आप करोड़ों की गिनती में हैं या हजारों की गिनती में है या 100 की गिनती में है, महत्व यह है कि आपके अंदर की इच्छा शक्ति, आत्मबल कितना है। इसलिए इजराइल ने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है और पूरी दुनिया में एक ही पंथ है, इजराइल, जो आपकी सच्चाई को जानता है। इसलिए सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में अगर आपके किसी से सांस्कृतिक आध्यात्मिक संबंध हैं तो इजराइल के साथ हैं। इसलिए मैं, जो अभी मुझसे पहले इस प्रोग्राम को मॉडरेट कर रहे थे, उन्होंने कई बातें कही। पूरी दुनिया में सनातन को मजबूत करने की बात कही, भारत के पूर्व और पश्चिम और दक्षिण के लोगों की बात कही। मैं कहता हूं कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको पूरी दुनिया को सनातन नहीं सिखाना है। कुछ चीजें सिखाई नहीं जाती, कुछ चीजें किताबों के माध्यम से नहीं बताई जाती। जिस दिन भी भारत का 90 करोड़ सनातनी हो जाएगा, पूरी दुनिया आपके पीछे खड़ी हो जाएगी। इसलिए सनातनी पहले आपको होना है। आपके चलने में, उठने में, बैठने में, बात करने में, व्यापार करने में, शादी करने में, संबंध बनाने में, जिस दिन भी सनातन की खुशबू आने लगेगी, दुनिया इजराइल की तरह आपके पीछे खड़ी होगी और आपको सलाम करेगी। और सनातन की सबसे बड़ी शुरुआत इस बात से है कि आप अगर अकेले भी हैं और करोड़ों में भी हैं, पहला नियम है कि आपको दुनिया में किसी से नहीं डरना है। जिन लोगों में डर पैदा होता है उनमें कायरता पैदा होती है और कायरता लालच को जन्म देती है। और जब आदमी लालची हो जाता है तो उसको यह पता नहीं होता है कि मुझे किसके साथ खड़ा होना है, इससे अंदर से पूर्ति हो सकती है, वो उसके पीछे चल देता है। ऐसा समाज न दुनिया को रास्ता दिखा सकता है, न अपनों को रास्ता दिखा सकता है। सनातनी हिंदुओं में 2021 में कोई बदलाव आया हो, ऐसा लोग मानते हैं। मैं मानता हूं कि यह बदलाव नहीं है, सिर्फ सनातनी ने 800 साल के बाद अपने होने का, मैं कौन हूं, मेरे पूर्वज कौन थे, मेरे परिवार के संस्कार क्या थे, अगर आप उस तरफ लौटना शुरू भी हो गए हैं और नहीं भी लौटे हैं, लेकिन लौटने की प्रक्रिया आपके मन मस्तिष्क में चल रही है, तो यह दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी है। इससे बड़ी कामयाबी नहीं हो सकती। आप 1000 बार सरकारें बनाएं, अपने मन की बनाएं, सरकारें आएंगी जाएंगी, ऐसा नहीं होता कि सरकारें नहीं बनेंगी। आप जब नहीं बना रहे थे तब ऐसी ऐसी सरकारें आई थी जो भगवान राम के जन्मदिन का प्रमाण पत्र मांग रही थी, उनके अस्तित्व पे सवाल उठा रही थी। तो आपके लोगों के बीच के लोग ही उन सरकारों को स्थापित करते थे। इसलिए ऐसा नहीं है कि यकायक सूरत के अंदर कुछ नई पॉपुलेशन पैदा हो गई हो और उन्हें बोध हो गया हो। आप सिर्फ थोड़ा सा अपने स्वार्थों से ऊपर उठ गए हैं। आपके अंदर लालच कम हो गया है और लालच और स्वार्थ से जैसे ही आप ऊपर उठते हैं तो आपको अपने अंदर एक गर्व की अनुभूति होती है, अपने सम्मान की अनुभूति होती है, अपने पूर्वजों को आपको ऊपर सम्मान होने लगता है। बस इतना सा ही बदलाव गुजरात ने किया, जिसके कारण 2014 पैदा हुआ। जिस समाज में माएं रोती हों, जिस समाज में माओं के सामूहिक बलात्कार होते हों, बहनों के बलात्कार होते हों, वो हिंदुस्तान के किसी कोने में हो, किसी की सभ्यता, किसी का मजहब, अगर बलात्कार करने का कोई नियम है, उससे उनको लगता है कि वो किसी की नस्लों को बदल देंगे। और कश्मीर में 2500 हिंदू सनातनी पंडितों की हत्या हुई, हजारों बहनों का रेप हुआ, मर्डर हुआ। 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित
कश्यप ऋषि के वंशज अपने उस जगह जहां सिर्फ उन्होंने पूजा और उपासना की, 7वीं बार उनका पलायन हुआ। वो उत्तर प्रदेश से लेके देश भर के अलग अलग शहरों में जाके रहने लगे। उन्होंने अपनी जिंदगी फिर शुरू कर ली, लेकिन वो समाप्त नहीं हुए। लेकिन कोई एक देश के नाते, अगर इस देश के कोने कोने में ये किसी को नहीं पता है कि 19 जनवरी 1990 को दुनिया में एक बहुसंख्यक समाज, जिसने किसी पे आक्रमण न किया हो, जिसने किसी की गर्दन के ऊपर तलवार रख करके उसके मत को बदलने की चेष्टा नहीं की हो, जिसने किसी से यह नहीं कहा हो कि हम ही सुपीरियर हैं, जिसने कहा कि रास्ता एक ही है, आप जिस रास्ते से जाना चाहते हैं, लक्ष्य वही होना चाहिए। दुनिया के तमाम मतों को यहां पर उन्होंने अपने यहां रहने की, उनको फलने फूलने की इजाजत दी। आज वही सनातनी समाज अपने अंदर आई कमजोरी के कारण अपने पुरुषार्थ को भूल करके सारा सनातनी समाज यह समझता है कि सारी जिम्मेदारी सरकारों की है, सरकार हमारे लिए सब कुछ करेगी। मैं मानता हूं कि जब सब समाज होता है, एक आदर्श स्थिति होती है, जिस आदर्श स्थिति के हम लोग आदी हो चुके हैं, जो हमारे हजारों हजारों साल से थी, उस आदर्श स्थिति में तब ताले का इजाद नहीं हुआ था, तब भी दुकानें खुली रहती थी, लोग सामान लेते थे, उतना पैसा रख के चले जाते थे। ये हमारी छोटी छोटी कमजोरियों के कारण विदेशी आक्रांत यहां आए, और वो अपनी मर्जी से नहीं आए। हमारी अंदरूनी कले, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बनिया है, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये दलित है, ये यादव है, इन कारणों से हम ही लोगों ने उनको बुलाया, और जब वो यहां रहे, उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की, और आपकी वो जो कमजोरी है उसका इस्तेमाल किया, और आप ही के लोगों को, आप ही के बीच में खड़े होने वाले लोगों को इस्तेमाल करके उन्होंने जलियांवाला कांड भी किया। आप ही के लोगों को आगे करके आपके ऊपर गोली भी चलवाई। लेकिन राष्ट्र जो होते हैं, जो देश होता है, वो इस बात से गुलाम नहीं होता कि उसको किसने गुलाम बनाया, कितना अत्याचार किया। राष्ट्र सदैव गुलाम जब होते हैं, जब उस गुलामी से बाहर आने के बाद वो गुलामों का इतिहास पढ़ते रहते हैं। हमने दुनिया में लोग जाते हैं, बड़े बड़े देश गुलाम होते हैं, लेकिन एक समय आता है कि जब आपको यह लगता है कि अब हम गुलामी से बाहर आ गए हैं, लेकिन आज इस 70 सालों की विडंबना है कि अंग्रेज चले तो गए हैं, जो कुछ उन्होंने किया वो इतिहास में दर्ज है, लेकिन आज भी हम मानसिक रूप से उनके द्वारा बनाए स्थापित किए हुए शिक्षा के संस्थानों में वही शिक्षा ले रहे हैं जिससे हमारी मानसिकता अंग्रेजों जैसी है। इसलिए अगर हम किसी चीज को गलत एक बार पढ़ लें, यह पहला ऐसा मंच है जहां आपने मुझ जैसे आदमी को भी बुलाया है, जहां मैं देश के ऊपर भी टिप्पणी करता हूं, राष्ट्र पे भी करता हूं, लेकिन यहां व्यासपीठ भी स्थापित है, यह पहली बार हुआ है। इसलिए राज सत्ता और सनातन सत्ता ये दो अलग अलग चीजें हैं। राज सत्ता के किसी कोई नियम होता है, जैसे हमारे भारत में एक संविधान है, उस संविधान से पुलिस है, फौज है, न्यायपालिका है, यानी देश को चलाने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो किसी ना किसी नियम से बंधे हुए हैं। हो सकता है हमें उसमें कोई कमी लगती हो,
हो सकता है हमारी उनसे बहुत ज्यादा सहमति ना भी हो, लेकिन जब तक वो हैं, जब तक उनमें बदलाव नहीं होता, तब तक हमें उन नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। लेकिन दुनिया का इतिहास उठाएं, दुनिया में राष्ट्र बड़ा होता है, देश बड़ा नहीं होता।